हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। आज हाजिर हूँ आप सभी के लिए ढेर सारे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जिनको देखने के बाद आपके समय और पैसे दोनों की बहुत ज्यादा बचत होगी। पहली टिप है जो हमारी, वो बड़ी ही अमेजिंग है और टोटली मनी सेविंग है। हमारे पास जो इस तरह के वेजिटेबल्स के नेट बैग्स आते हैं, इनका हम बहुत अच्छा सा रीयूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जो नेट बैग का सबसे पीछे वाला हिस्सा है उसको कट कर देना है। इसके बाद से इस नेट बैग को ऐसे एडजस्ट करें कि एक छोटे से हैंकी के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर मैं आपको इससे इतना बढ़िया सा चीज बनाना बताऊंगी जिसके हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, और ये चीज हमारी मतलब जब हम नया निकालते हैं तो बड़ी ही जल्दी ये खराब हो जाती है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से हैंकी के फॉर्म में पूरे नेट बैग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके का ये दिखना चाहिए, एकदम चौकोर सा। अब इसके बाद से हमें लेना है सुई धागा। किसी भी कलर का सुई धागा ले सकते हैं, और सुई धागा लेने के बाद जो नेट बैग के चारों हिस्से हैं, यानी कि स्पेशली जहां पर वो लास्ट पार्ट जहां पर जुड़ रहा है, वहां पर आपको इस तरह से बड़े बड़े टांके लगा देने हैं। मुश्किल से 1 मिनट का भी काम नहीं होगा जब हमारा ये हैंकी फॉर्म में बनकर नेट बैग बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ पर व्हाइट कलर के धागे से इसको अच्छे से पिरो लेती हूँ। जो साइड साइड के हिस्से हैं उनको भी अच्छे से ले लेते हैं। हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। हम इससे करेंगे दोस्तों क्लीनिंग का काम। अब जैसे हमारे वॉश बेसिन होती है, सिंक होती है, तो आप क्या करिए, नेट बैग को हल्का सा गीला करिए, इसमें लगाइए थोड़ा सा डिटर्जेंट, और बस इससे अपने सिंक को या फिर वॉश बेसिन को अच्छे से रगड़ दीजिए। यहाँ पर हमें ना ही किसी स्क्रबर की जरूरत पड़ेगी, ना ही ब्रश की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे स्क्रबर का खर्चा बचेगा, और बहुत ही कम डिटर्जेंट में ढेर सारा झाग भी हमें मिल जाता है। यूज करने के बाद इस तरह के जो हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है, जो हमने नेट बैग का स्क्रबर बनाया है, उसको आप वॉश करके रख दीजिए, और बस सिंक को पानी से वॉश कर दीजिए। सिंक में जब भी आपकी कोई चिकट वगैरह जमा हो तो आप गर्म पानी डालकर भी इस नेट बैग की मदद से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। वॉश बेसिन ज्यादा गंदा हो गया हो तो उसकी भी क्लीनिंग आप इसी नेट बैग के स्क्रबर से कर सकते हैं। टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के टॉवल को लेकर। जब भी हम अपने घर में, किचन में, स्पेशली जो हमारे किचन कैबिनेट के हैंडल्स होते हैं, उन पर हम कई बार टॉवल लटकाते हैं। ये टॉवल हाथ पोंछने के भी काम में आते हैं, या फिर कभी गेस्ट आते हैं तो ऐसे एज ऑर्गेनाइजर ये हमारे किचन में सुंदर भी लगते हैं। इनके लिए आपको पहले इस तरीके से इन टॉवल्स को रैप करना है, फिर इसके बाद इसको करना है डबल फोल्ड, और इसको लेकर चलना है अपने किचन कैबिनेट में जहां पर भी आप ये टॉवल लटकाना चाह रहे हैं। तो आपको इस तरीके से लगाना है, और जहां पर भी डबल वाला पार्ट है वहां से आप पीछे वाले दोनों पार्ट्स को निकालते हुए इस तरीके से एक छोटे से बो की शेप दे देना है। आप देखेंगे कि इस तरह का जो ऑर्गेनाइजर है, मतलब टॉवल का जो हमने जो जिस तरीके से इसको हैंग किया है, वो आप फ्रिज के हैंडल पर भी कर सकते हैं, दरवाजे के हैंडल पर भी कर सकते हैं, किचन कैबिनेट के हैंडल्स पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये टॉवल देखने में भी अच्छा लगता है, जरूरत के वक्त आपको मिल भी जाएगा, और आप इसमें आसानी से अपने हाथ वगैरह भी पोंछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे टॉवल का आइडिया दिया है, आप बड़े टॉवल से भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी, वो बड़ी ही काम की है। कई बार क्या होता है कि बुक्स के पेजेस कुछ इस तरीके से मुड़ जाते हैं, कई बार हमसे गलती से मुड़ जाते हैं, और कई बार बच्चे खेल खेल में या फिर बैग में गलत तरीके से जब बुक्स रख देते हैं तो बच्चों के जो स्कूल वाली बुक्स हैं उनके पेजेस मुड़ जाते हैं, देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से क्या होता है, देखने में ये बहुत बुरा लगता है। इसके लिए आपको प्रेस को गर्म करना है, और गर्म प्रेस को आपको सबसे ऊपर वाले पेज पर, बुक के सबसे ऊपर वाले पेज पर प्रेस को ऐसे चला देना है। चलाते ही आप देखेंगे बिल्कुल मिरेकल सा होगा दोस्तों। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पेज हमारी एकदम स्मूथ हो गई, ऐसा लगा ही नहीं कि ये पेज मुड़ी हुई थी। प्रेस को बस हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। पेजेस अगर ज्यादा मुड़े हैं अंदर से भी, तो अंदर में भी आप एक दो पन्नों को पलट पलट कर बहुत अच्छे से इनको प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 जगह प्रेस किया है, और बुक हमारी बिल्कुल वैसी की वैसी एकदम न्यू जैसी हो गई है। देखिए इस कितनी ज्यादा बुक मुड़ी हुई थी, और अभी आप बुक के पेजेस देख सकते हैं, आपको अंदर साफ पता चलेगा। टिप कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, स्पेशली किचन में, कभी हम कोई कुकिंग वीडियो देख रहे होते हैं, कभी कुछ भी देख रहे होते हैं, और ऐसे टाइम पर मोबाइल को रखने की जगह नहीं मिलती, मोबाइल को बार बार टच करते हैं तो हाथ भी गंदे होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए कि जब भी आपको मोबाइल को इस तरीके से टिका कर रखना हो तो आप ले लीजिए रबड़ बैंड। रबड़ बैंड आपको 2 चाहिए होंगे। दोनों रबड़ बैंड को आप मोबाइल के दोनों साइड में कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। रबड़ बैंड में होती है एक अलग टाइप की ग्रिपिंग, जिससे ये किसी भी सरफेस पर निकलता नहीं है। तो मोबाइल पर आप जब रबड़ बैंड लगाएंगे और इसको किसी भी तरीके से टिका कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि मोबाइल बहुत अच्छी तरह से टिक जाता है, और हमारा काम भी आसान हो जाता है। और मोबाइल देखते देखते हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई करने का हो, चाहे किचन में काम करने का हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट टिप है टाइट पॉलिथीन को लेकर।
कई बार सब्जी लेकर आते हैं, कोई राशन का सामान लेकर आते हैं। पॉलिथीन इतनी ज्यादा टाइट होती है कि ये हमारे उंगलियों से खुलती ही नहीं है। उंगलियों में भी दर्द, नाखून भी टूटते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए एक जो पहला उपाय है, जिससे आप इस उपाय को बहुत सारे लोग जानते होंगे, वो ये होता है कि किसी भी एक पार्ट को एकदम टाइटली अच्छे से ट्विस्ट कर दिया जाए तो दूसरा पार्ट बहुत ही इजी तरीके से खुल जाता है। लेकिन एक जो दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो टोटली डिफरेंट है। इसके लिए आपको लेना है नेल कटर। नेल कटर में जो नाइफ वाला पार्ट होता है, छोटी सी जो नाइफ होती है नुकीली वाली, उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके जो है इसको जैसे ही आप इसमें डालेंगे, मतलब जहां पर भी टाइट लगा हुआ है नॉट, वहां पर जैसे ही इस नाइफ का आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी जो पॉलिथीन है वो खुलकर मतलब खुल जाती है। पॉलिथीन को हमें काटना नहीं पड़ता और हमारी पॉलिथीन खराब नहीं होती है। नेक्स्ट टिप है हमारी किसी भी तरह के पैकेट को सील करने को लेकर। जैसे भी ये पापड़ का पैकेट, वैसे तो इसमें जिपलॉक लगे थे पर जिपलॉक भी बहुत अच्छे नहीं है, मतलब खराब हो चुके हैं। तो अब जो हमें पैकेट को सील करना है, इसके लिए कई सारे तरीके आपने अभी तक देखे होंगे। एक और तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपको इस तरह की किसी भी पॉलिथीन को सील करना हो तो आपको पहले ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद से आपको लेना होगा कोई कैंडल, लाइटर या फिर गैस के पास रखकर भी ये काम आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंडल जला रही हूँ। कैंडल जलाने के बाद हमें चाहिए होगा एक नाइफ। कोई मोटी नाइफ ले लेंगे और नाइफ को हमें यहाँ पर क्या करना है, फोल्ड के बीच में रखना है। जैसे हमने यहाँ पर फोल्ड किया, यहाँ रख देंगे और उसके बाद से इस पार्ट को उठाकर बस हल्का सा जैसे ही हम गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि फटाफट से जो है पॉलिथीन अंदर ही अंदर चिपक जा रही है। मतलब नाइफ भी गर्म हो जाता है, पॉलिथीन भी गर्म हो जाती है और पॉलिथीन को स्टिक होने में बहुत ही आसानी होती है। इस तरीके से देखिए हमने पूरे पॉलिथीन को बहुत अच्छे से सील कर लिया है। पापड़ हमारे सील पैक हो गए हैं, खराब नहीं होंगे। इस तरीके से जब भी आपको कोई पैकेट को सील करना हो तो बहुत ही इजी तरीका है पैकेट को सील करने में, और इस तरीके से सील करने में ये दिखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के कुशन कवर्स को लेकर। जब भी आपके पास घर में कोई कुशन हो, मतलब कुशन कवर हो, तो अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना है हैंगर। कोई सा भी हैंगर ले लीजिए। हैंगर थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अब ये हमने लगा लिया, इस तरीके का हमारा एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। इसको लेकर चलते हैं दोस्तों अपने मैट्रेस के पास। हम जिस बेड पर सोते हैं उसी मैट्रेस के नीचे चलेंगे, स्पेशली उस जगह पर जो जगह हमारा सिरहाना होती है। और इस सिरहाने के पास, जैसे मेरे यहाँ पर बेड में यहाँ पर ये चार्जर वगैरह की जगह लगी है लेकिन मोबाइल की बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हैंगर में इस तरह से कुशन कवर लगाकर और मैट्रेस के अंदर डाल देती हूँ। यानी कि हैंगर वाले पार्ट को हमें मैट्रेस के अंदर डाल देना है। ये बहुत ही अच्छे से टक रहेगा। अब इसके बाद से जो कुशन वाला पार्ट है वो हमारे काम आएगा। जब भी हम मोबाइल चार्ज करेंगे तो मोबाइल को कहाँ रखें, यहाँ वहाँ कहाँ रखें, तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टीवी का या फिर एसी का रिमोट होता है, जो भी हमें बेड पे लेटे लेटे ही चाहिए होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई पावर बैंक होता है, कुछ भी खाने पीने की चीजें होती हैं, कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, सब कुछ आप इस ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं। और अपने बेड के बगल में इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना के लगा दीजिए। दिखने में भी अच्छे लगते हैं और आपका काम काफी ज्यादा हैंडी भी हो जाता है। तो आपको दोस्तों ये पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।